और खबरों की तफसील। राजीव गांधी फाउंडेशन पर हुकूमत का घेरा तंग होता जा रहा है। ट्रस्ट की फंडिंग की जांच के लिए वजारत दाखिला ने बैन वजारती कमेटी तश्कील दी है। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी। ट्वीट में लिखा गया है कि मरकजी वजारत दाखिला ने एक बैन वजारती कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के फंडिंग की जांच करेगी। कमेटी के सरबराह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के स्पेशल डायरेक्टर होंगे। ये कमेटी PMLA, इनकम टैक्स एक्ट और FCRA के ज़वाबित के खिलाफ वर्जी की जांच करेगी। इन ट्रस्टों से फंडिंग की जांच 3 अलग अलग एजेंसियां करेंगी। इस मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि मिस्टर मोदी का ख्याल है कि दुनिया इनकी तरह है। इनका ख्याल है कि हर एक की कीमत है या इसे डराया जा सकता है। वो कभी नहीं समझेंगे कि जो लोग हक के लिए लड़ते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती और इन्हें डराया नहीं जा सकता। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले फंड की जांच का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश के वजीर ज़राअत कमल पटेल ने इस मामले में मरकजी वजीर दाखिला को खत लिखकर पूरे मामले की जांच कराए जाने का मुतालबा किया था। कमल पटेल ने अपने बयान में मरकजी वजीर दाखिला के इक़दाम का खैर मकदम किया है। भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं मध्य प्रदेश और देश की जनता की ओर से कि उन्होंने मेरी मांग पर राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चाइना से पैसा मिला है उसकी जांच के आदेश दिए उच्च स्तरीय। इससे अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कांग्रेस पार्टी को और राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे कितना आया, कैसे आया, क्यों आया और उसका क्या उपयोग किया। दिल्ली के फसाद मुतासरीन को करावल नगर के SDM के जरिए हरासा किए जाने के मामले पर दिल्ली अक़लियती कमीशन ने सख्त रुख इख्तियार किया। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली के DM को नोटिस भेजा है। कमीशन ने इस पूरे मामले की जांच करने और कसूरवार पाए जाने पर मुतल्लिका अफसर को हटाने की भी बात कही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने यूपी और मुल्क में CAA मुखालिफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ हुकूमत और पुलिस की कार्रवाई को जानिबदारी से ताबीर किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत और मरकजी हुकूमत ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई की है। यूपी में अगर हम देखते हैं तो पिछले काफी दिनों से एक बेचैनी देखी जा रही है, खासतौर से रूल ऑफ लॉ को लेकर, कानून की बालादस्ती को लेकर और विकास दुबे का जिस तरह से पूरा मामला हुआ, जहां पर हमारे जवान मार दिए जाते हैं, जहां पर आवाज उठाई जा रही है, खासतौर से कांग्रेस की अगर हम बात करें, अपोजिशन की यूपी में हम बात करें तो आवाज दबा दी जाती है। सलमान खुर्शीद साहब, आप देखिए आवाज कांग्रेस की भी उठी और आम लोगों की भी उठी, और जो आम लोगों की आवाज उठी उसमें जब CAA के दौरान यूपी में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। जिन लोगों पर पहले इल्जाम लगाए कि आपने फसाद में हिस्सा लिया या आपने उकसाया या आपने कोई ऐसी बात कही जिसकी वजह से आग लगी, आज उनको अभी तक आपने चार्जशीट नहीं किया है और चार्जशीट करने से पहले आप उनको घर को जब्त करने के लिए पहुंच गए हैं। उनके घर जब्त कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज बंद हो जाए। यहां पर जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी में, जामिया में, JNU में, शाहीन बाग में जिन नौजवानों ने खड़े होकर ये कहा जो कानून बनाया जा रहा है ये गलत है, मुमकिन है कि वो उनकी समझ में कुछ कमी रही हो, लेकिन जब उनको ये कहने का हक सुप्रीम कोर्ट और अदालत और कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि अगर आपको कुछ इख्तिलाफ है हुकूमत की पॉलिसी से तो आप खड़े होकर उसको कह सकते हैं, उसका बयान कर सकते हैं, तो उन पर आप टेररिस्ट होने के इल्जाम लगा रहे हैं या टेररिस्ट जैसी हरकतें करने के इल्जाम लगा रहे हैं। तो अगर ये मुंह बंद करने वाली बात नहीं है, अगर ये लोगों को कुचलने वाली बात नहीं, तो आखिर ये क्या है। लेकिन सलमान खुर्शीद साहब माफ कीजिएगा कि जिन वाकयात की आप बात कर रहे हैं, CAA प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, जामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या दूसरे यूनिवर्सिटी या लखनऊ में खासतौर से जो समाजी कारकुन या स्टूडेंट्स को पकड़ा गया, कांग्रेस भी उनके लिए निकलकर कहां सामने आई, कहां उनके लिए आवाज उठाई? कौन कह रहा है? कैसी बात आप कहते हैं? आप जानते हैं कि 30 वॉल्यूम्स में प्रियंका जी 30 वॉल्यूम्स में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने जाकर उन्होंने दस्तावेज पेश किए। वहां पर राहुल जी भी मौजूद थे और उन्होंने भी उनकी तवज्जो दिलाई इन सारे डॉक्यूमेंट्स पे। किसने आवाज उठाई है?
कौन इलाहाबाद में गया, किसने खड़े होकर आवाज उठाई, मुझे बता दीजिए। एक किसी पार्टी का एक शख्स हो जिसने ये कहा हो कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इंडिया गेट पर जाकर कौन बैठा था? क्या प्रियंका गांधी जी नहीं जाके बैठी थी इंडिया गेट पर? कर्नाटक में कोरोना ने आज फिर नया रिकॉर्ड बनाया। पहली बार कोरोना ने एक दिन में 2000 का आंकड़ा यहां पर पार किया है। आज कर्नाटक में 2062 मुस्बत केस सामने आए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। आज के इजाफे के साथ पॉजिटिव केसों की तादाद 28,877 हो गई है। एक्टिव केसों की तादाद 16,527 है। हलाकतों की तादाद में भी आज रिकॉर्ड टूटा है। आज 54 हलाकतें दर्ज की गई हैं। एक दिन में अमवात की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है ये। कर्नाटक में अमवात की तादाद 470 हो गई है। अब तक 11,876 अफराद डिस्चार्ज हुए हैं। आज भी सबसे ज्यादा 1148 केस दारुल हुकूमत बेंगलुरु में सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते कहर पर काबू पाने के लिए औरंगाबाद में 3 दर्जन से ज्यादा माहिर डॉक्टरों की टीम रजाकाराना खिदमत अंजाम दे रही है। अल खिदमत टीम लोगों के खदशात को दूर करने और इन्हें इलाज पर आमादा करने के लिए परेशान हाल लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग कर रही है। ये तमाम सरगर्मियां मुफ्त में अंजाम दी जा रही हैं। पेश रिपोर्ट। फीवर क्लिनिक में जाकर जो है सो एक बार चेकअप करा लीजिए। हाँ, और वहाँ पर ज़रूरत अगर उनको लगी महसूस हुई तो शायद आपका स्वाब टेस्ट भी करा लेंगे आपके वालिद का। और अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज में है तो इंशाल्लाह आपका पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाँ, और बिल्कुल इंशाल्लाह वो सेहतयाब हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता उनको कोरोना पॉजिटिव भी आता है तो उसमें डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। औरंगाबाद शहर को कोरोना बड़ी तेजी से अपनी लपेट में ले रहा है। शहर में यौमिया 200 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। इस वबा पर काबू पाने के लिए अब डॉक्टरों ने अपने मामूल की सरगर्मियों के साथ इस वबा से निपटने का बीड़ा उठाया है। इसी मकसद से शहर में 30 से ज्यादा माहिर डॉक्टरों की टीम पर मुश्तमिल ऑनलाइन काउंसलिंग सेंटर कायम किया गया। अल खिदमत टीम के नाम से कायम ये काउंसलिंग सेंटर पिछले 1 हफ्ते से लोगों को सलाह व मशवरा देने में मसरूफ है। सेंटर के जिम्मेदारों का कहना है कि सेंटर पर यौमिया 20 से 25 कॉल मौसूल हो रहे हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु से भी कई कॉल मौसूल हो रहे हैं। सबसे मेन जो मकसद है खिदमत टीम का, जिसके लिए ये कायम की गई है, वो ये है कि लोगों के अंदर जो डर बैठा हुआ है कोरोना बीमारी के ताल्लुक से, कोविड-19 के ताल्लुक से, उसको निकाला जाए। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम अर्ली स्टेज में पेशेंट को डिटेक्ट करें और उनको ट्रीटमेंट के लिए आमादा करें। आपकी खिदमत करने के लिए शहर के 35 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हम लोग एक जगह आए और हमने सोचा कि आपके लिए क्या किया जा सकता। तो ऐसा मशवरा मिला कि एक हम टेली कंसल्टेशन सर्विस चालू करें, जिसके ज़रिए आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप फोन करें। इस काउंसलिंग सेंटर पर 8 से 10 कॉल अटेंडर्स की टीम हमा वक्त रहती है। इसके अलावा माहिर डॉक्टर्स भी फौरी मरीजों के खदशात का इजाला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर फैलती वबा के सबब ऐसे मजीद मराकिज की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि लोगों की गलतफहमियों का इजाला यकीनी बनाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के इस जानलेवा दौर में जहां लाखों अफराद इलाज की अदमौजूदगी के सबब लुक़्मा अजल बन रहे हैं, ऐसे में मालेगांव के मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज मंसूरा ने अपने 40 साला फार्मूले की रोशनी में एक काढ़ा तैयार किया। ये काढ़ा कोरोना वायरस का बाकायदा इलाज तो नहीं है, अलबत्ता इस काढ़े से कई मरीज फैज़याब हो रहे हैं। इस काढ़े की मकबूलियत के सबब इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। पेश है मालेगांव से नुमाइंदे मोहिउद्दीन की ये रिपोर्ट। मालेगांव के मंसूरा तिबिया कॉलेज का तजवीज किया हुआ काढ़ा पूरे महाराष्ट्र में धूम मचा रहा है। मंसूरा को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक से भी काढ़े की दरख्वास्त मौसूल हो रही है। मंसूरा तिबिया कॉलेज इस काढ़े को कोरोना वायरस की बाकायदा दवा करार नहीं देता, अलबत्ता कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने और कोरोना वायरस के मखसूस अलामात के इलाज के लिए इसे कामयाब दवा करार दिया जा रहा है। कोविड पेशेंट के लिए, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए हमारा ये काढ़ा जो है वो एज अ स्पेशल ट्रीटमेंट या एज अ ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, लेकिन ये जो काढ़ा हमारा है ये इनिशियल स्टेज जो है सर्दी, ज़ुकाम, बुखार और गले में खराश, इन सब चीज़ों के लिए ये हमारा जो जुसांदा है काढ़ा है, ये काफ़ी मतलब मुफीद और मुस्बित रहा है।
तो आप देख रहे हैं हम इसको हाथ से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग क्योंकि एक छोटा सा कॉलेज चलाते हैं, उस कॉलेज के लेबोरेटरी में जितना बन सकता था उतना हम दे रहे हैं। हमारे पास में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो हुकूमत तक तो हमने कोई अपील की नहीं है, लेकिन जिस तरह से पब्लिक डिमांड बढ़ी है तो अमूमन हुकूमत को इस चीज़ का इल्म है, तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि हुकूमत इसमें इन्वॉल्व। हमें सबसे ज़्यादा मसला रॉ मटेरियल का है। पहले हम जिस कीमत में ख़रीदते थे आज उससे 10 गुना ज़्यादा उनको देना पड़ रहा है और दवाएँ आसानी से मिल भी नहीं रही हैं। काढ़े के मुस्बत असरात के ताल्लुक से रियासती हुकूमत, वजारत आयुष और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को वाकिफ करवाया गया है, लेकिन अभी तक इस काढ़े का नोटिस नहीं लिया गया। अलबत्ता अवामी सतह पर काढ़े की मकबूलियत में काफी इजाफा हुआ है। मामला यह है कि मंसूरा तिब्बिया कॉलेज अवाम के ऑर्डर को पूरा करने में कासिर है। अभी 1.5 लाख से ज्यादा ऑर्डर इल्तवा में है। मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज मंसूरा ने इस काढ़े का इस्तेमाल सबसे पहले पुलिस एहलकारों पर किया। मालेगांव पुलिस के मुस्बत तासुरात के बाद इस काढ़े को अवाम के लिए जारी किया गया। मालेगांव मंसूरा तिब्बिया कॉलेज का जो जुशांदा आज जो बहुत काफ़ी मशहूर हुआ है, हमने भी और हमारे मुतालिकिन ने भी इसको इस्तेमाल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है आज पोजीशन के अंदर जो है उसका बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है और इसका रिज़ल्ट भी आ रहा है। जो आज जो कोविड-19 के जो मामला चल रहे हैं, दवा तो नहीं है कोविड-19 की, लेकिन इसमें जो है कारगर साबित हो रहा है। और पिछले 30-35 सालों से हम ये जो काढ़ा है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस काढ़े की अफादियत बहुत सारे अमराज के अंदर है, ख़ास तौर से नज़ला, दायमी नज़ला, वबाई नज़ला, सर्दी खांसी बुखार के लिए था। लेकिन जब कोविड का बात आई कि कोविड का ट्रीटमेंट है या नहीं है, तो सबसे पहली बात जो सामने आई थी वो इम्यूनिटी के तौर से आई थी। तो ये हम लोगों का डॉक्टर अबुल इरफान और हम लोग का एक कंसेप्ट था कि इस दवाओं के जो हमने मशमूलात की हैं, इसमें से कुछ बाज़ दवा ऐसी हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और ऑलरेडी ये साइंटिफिक प्रूवन है, इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। काढ़े की फादियत को देखते हुए तिब्बिया कॉलेज ने इस फार्मूले को अवामी मफाद में आम कर दिया है। ये काढ़ा 9 जड़ी बूटियों को मिलाकर तैयार किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से मुहिउद्दीन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए असरात पर काबू पाने के लिए नांदेड़ में जिला इंतजामिया ने मिशन ब्रेक द चेन के उन्वान से एक खुसूसी मुहिम शुरू की है। मुहिम के दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर के अलग अलग मुकामात पर समाजी दूरी के उसूलों के खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 दुकानों को 5 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। इसी तरह मास्क का इस्तेमाल न करने वाले अफराद पर भी जुर्माना आयद किया गया है। जिलाधिकारी ने जो कल आदेश पारित किया है ब्रेक द चेन, उसके अंतर्गत ये मुहिम आज प्रशासन द्वारा चालू की गई है। और आज इस मुहिम अंतर्गत जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई है। आज सुबह से कम 7 दुकानों पे हमने कार्रवाई की है और यह कार्रवाई महानगर पालिका क्षेत्र में 6 जोन अंतर्गत चालू है। 7 दुकानों पे कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस कोरोना के मरीजों की जानकारी लेने और रियासत के महकमे सेहत की जानिब से इस मोज़ी वबा से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम और मरीजों के इलाज व मुआलजे के मुतालिक महाराष्ट्र के अलग अलग अजला का दौरा कर रहे हैं। मुंबई के बाद वो नासिक जिले का दौरा करने पहुंचे थे। नासिक शहर के अस्पतालों का दौरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलए और ओहदेदारों के साथ उन्होंने मालेगांव शहर के कोविड सेंटर्स का दौरा किया। यहाँ इन्होंने मरीजों का हाल जाना और अफसरान के साथ मीटिंग की। इस दौरान इन्होंने मालेगांव शहर में कोरोना से निपटने के लिए मुकामी इंतजामिया ने जो इक़दाम किए इनकी सराहना की। कोरोना के खतरनाक बीमारी के दौरान इंसानियत को जिला बख्शने वाली मिसाल शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। यहाँ मुस्लिम नौजवानों की एक टीम ने समाजी खिदमत के 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। लॉकडाउन नाफिज होने के फौरी बाद हंगामी हालात को देखते हुए बेंगलुरु के मिनशंकरी इलाके में चंद नौजवान इकट्ठा हुए। 28 मार्च से आर्जी तौर पर किचन कायम किया और हर दिन खाना तकसीम करने का यह सिलसिला शुरू किया गया। आज भी ये खिदमत जारी है। न मजहब, न ज़ात पात, न इलाका, बस इंसानियत की बुनियाद पर बनशंकरी के रजाकार खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बेंगलुरु में गुज़िश्ता 1 माह से लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, लेकिन इन समाजी कारकुनों का कहना है कि अब भी कई लोग मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन तक मदद पहुँचाना अशद ज़रूरी है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को नहीं, सब कौम को जिसकी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद आकर यहाँ पर भी हमारे पास सामने अगर खुद करीब 300-400 आदमी खाना लेकर जाते थे और घरों घरों को भी सप्लाई दिए। अब जब वहाँ पर पार्क में रोका गया और ईदगाह में ये काम शिफ्ट हुआ, अभी भी चल रहा है ये काम अल्लाह के फजल करम से।
मुल्क में लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए मौशी बहरान अब अपना असर दिखाने लगे हैं। इस मौशी बहरान का शिकार आम आदमी बड़े पैमाने पर हुआ है। बेरोजगारी बढ़ने की वजह से आम आदमी परेशान है और मौशी बहरान का असर अज़दवाजी जिंदगी पर भी पड़ रहा है। खानदानी तशद्दुद के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। मालेगांव शहर में पुलिस की जानिब से चलाए जाने वाले महिला मंडल में लॉकडाउन के बाद अब महिला मंडल का दफ्तर खुलने से यहां पर आने वाली शिकायतें पहले के मुकाबले में 30% बढ़ गई हैं। यहां गुज़िश्ता 15 दिनों में 60 से ज़्यादा शिकायतें तहरीरी तौर पर दर्ज की गई हैं। मालेगांव का महिला मंडल और उनके अफसरान दोनों फरीकों को समझा बुझाकर शिकायतें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 15 जून से जो स्टार्ट किया ऑफिस में, लगभग जो पहले वुमन सेल में जितने केसेस थे उससे 30% ज़्यादा बढ़ गई है अभी केसेस, और आने वाले दिनों में भी केसेस ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ये सब लॉकडाउन की वजह से और लोगों का काम धंधा चले जाने की वजह से लोग शराब पीने लग गए, दोस्त दुनियादारी में घूमने लगे, इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी बढ़ गई और एक सब इफेक्ट फैमिली मैटर्स में आने लग गया। लॉकडाउन के वजह से हमको बहुत सारे कॉल, जो हमारे पुराने केसेस थे वो तो आ ही रहे थे, पर अभी न्यू केसेस जो थे जिससे वजह से लॉकडाउन की वजह से घर में रहने के, एक साथ रहने के बाद और बहुत सारा टाइम, और इसकी वजह से जो भी आर्थिक पैसे की जो अड़चन आई, राशन पानी की जो अड़चन आई है लोगों को, तो कुछ लोगों को इतना टाइम मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अलग धंधे पे लग गए। कर्नाटक के रायचूर में समाजी और मिली रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के चलते सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों और बाज़ इलाकों में कोरोना मरीजों की लाशों के साथ गैर इंसानी सलूक की शदीद मजम्मत की। शहर के मिली और समाजी कारकुन एडवोकेट अब्दुल हमीद और मोहम्मद जफर ने कहा कि पहले से अवाम कोविड-19 की वजह से माशी बदहाली का शिकार है और दूसरी तरफ कोरोना से मुतल्लिक अफवाहों और कोरोना मरीजों के साथ गैर इंसानी सलूक से लोग खौफ व दहशत में मुब्तला हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि सभी मज़ाहिब में नहायत ही एहतराम के साथ तदफीन और आखिरी रसूमात अंजाम दी जाती है, लेकिन मुल्क के बाज़ अज़ला में मरीजों की लाशों के साथ गैर महज़ब रवैया अपनाया जा रहा है, जो कि एक महज़ब माशरे के लिए अफसोसनाक है। मध्य प्रदेश की असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही हैं। सीएम शिवराज सिंह ने जहां किसान कर्ज माफी और इसमें हुई बदउनवानी को लेकर अवाम की अदालत में जाने का ऐलान किया है, वहीं कांग्रेस ने वज़रा के कलमदान की तकसीम में हो रही ताखीर और तात्तुल के मामले को हल करने के लिए शिवराज हुकूमत को कुरानंदाजी के जरिए मसला हल करने का मशवरा दिया है। 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, ये घोषणा की थी और कुल मिला के 6000 करोड़ का 1.25 साल में, और वो भी पूरा अमल नहीं हुआ, कई को तो कागज पकड़ा दिए, और जो कागज पकड़ा है कर्ज मुक्ति के, उनके लिए धन की व्यवस्था नहीं की। अब जब मैंने बजट की बैठक की तो तब मुझे पता चला कि ये तो पुराने पैसे जिनके प्रमाण पत्र बन गए उनके जमा करने। तो कुल मिला के जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। 5-6 दिन से मशक्कत चल रही है, जो विभाग यहीं पे बढ़ जाना चाहिए भोपाल में, उसके लिए प्रधानमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, गृह मंत्री यहाँ तक जाना पड़ा, इनका इंटरफेरेंस हो गया है। और कल भी जो मुख्यमंत्री लौटे 2-3 बार अपनी यात्रा कैंसिल करके, लेकिन लेके नहीं आ पाए लिस्ट। जो कह रहे हैं ना यहाँ मुझे अभी वो करना है, थोड़ी और मशक्कत कुछ नहीं है, अभी वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिला है, वहाँ से मेल आएगा, उसके बाद उनके बाद लिस्ट आ जाएगी कि ये फला वो है। मेरा तो ये कहना है, इसमें इनमें 34 मंत्री हैं, मैं मुख्यमंत्री, एक कुर्रा डाल दें, कुर्रा लिख दें, वो विभागों का नाम जो उठाते जाएं एक एक, तो कुर्रे में जिसका नाम आ जाए वो मतलब ले दे। मेरठ की अक़लियती आबादी की अक्सरियत वाले 2 ब्लॉक्स में गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तामीर की राह हमवार हो गई है। डिग्री कॉलेज की तामीर के लिए बजट भी पास हो गया और ज़मीन भी हासिल कर ली गई है। महकमे अक़लियती फलाह के अफसरान का कहना है कि यह प्रोजेक्ट बिलखुसूस अक़लियती तबके की गरीब लड़कियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा।
जो 2 ब्लॉक हैं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में अल्पसंख्यक बाहुल मेरठ और परीक्षितगढ़, उसमें 2 महिला डिग्री कॉलेज की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। इसके आसपास जो जनसंख्या है वो अल्पसंख्यक समुदाय की 25% से अधिक की जनसंख्या है और यहाँ आसपास पूरे ब्लॉक में कहीं डिग्री कॉलेजेस नहीं थे, खासतौर से महिला डिग्री कॉलेज नहीं थे। तो इन दोनों के प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो समिति गठित है उसमें जून 2019 में भेजे गए थे, जिसमें भारत सरकार की एम्पावरमेंट कमेटी की मीटिंग में दिसंबर 2019 में एक प्रपोजल पास हुआ और 10 करोड़ 78 लाख की लागत के प्रत्येक डिग्री कॉलेज, जिसका बजट प्राप्त हो गया है, यूपी समाज कल्याण निर्माण निगम को उसमें कार्यदायी संस्था नामित किया गया है, उनको प्राप्त हो गया है। वर्तमान समय में वहाँ सॉइल टेस्टिंग और बिल्डिंग प्लान का काम चल रहा है। तो ये जो 2 प्रोजेक्ट आए हैं ये इन दोनों ब्लॉक के लिए, खासतौर से जहाँ अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोजेक्ट साबित होंगे। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की मुहिम मुसलसल जारी है। आज अलीगढ़ पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को इनकाउंटर में जख्मी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश हिस्ट्री शीटर है और पुलिस की वर्दी पहनकर वारदातों को अंजाम देता रहा है। इसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। पाल पुत्र प्रसादी लाल को कल देर रात पुलिस इनकाउंटर में पकड़ा गया, जिस पर 25,000 रुपये का एसएसपी महोदय ने इनाम घोषित किया था। जो पकड़ा गया अभियुक्त थे उसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा जिसमें 3 खोखा कारतूस, 2 जिंदा है, 1 खोखा चला है, उसने पुलिस पर फायर किया था। पुलिस ने उसका जवाबी कार्रवाई में किया तो उसको पैर में गोली लगी। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के उर्स तकारीब जारी है। आज रस्म चिरागा है, ताहम इसका अवामी तौर पर इनेकाद नहीं किया जा रहा है। दरगाह शरीफ मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई है, कहीं पर किसी को चिरागों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं। गुज़िश्ता शब संदल माली तकरीब का इनेकाद अमल में आया। संदल माली तकरीब में आम ज़ायरीन को शामिल नहीं किया गया। कल रस्म ज़ियारत अंजाम दी जाएगी। सुदराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक इंतहाई सादगी से मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता सब संदल माली की तकरीब का इनेकाद किया गया। रिवायती तौर पर महबूब गुलशन से संदल माली की जुलूस निकला करता था, जो 11 सीढ़ी पर रात 10 बजे के आसपास पहुंचा करता था, पर इस बार कोरोना के पेश नज़र जुलूस संदल को मुलतवी मनसूख कर दिया गया था, जिसके बाद मस्जिद आलमगीर से ही जो है जुलूस संदल की किश्तियाँ निकाली गई। सज्जाद नशीन डॉक्टर खुसरो हुसैनी ने सर पर उठाकर अपने खल्फ़े अकबर जानशीन सज्जाद नशीन अली हुसैनी को सर पर रखा, जिसके बाद उनके सज्जाद नशीन के खल्फ़े असगर डॉक्टर मुस्तफ़ा हुसैनी, उसके बाद उनके बरादर सज्जादा नशीन तक़ियुल्लाह हुसैनी, इन तीनों ने जुलूस से जो संदल माली की किश्तें हैं अपने सरों पर उठाकर बारगाह बंदे नवाज के अंदर पहुँचाया। रिवायती तौर पर संदल माली की किश्तें अंदर पहुँचने में महफिल समा का इनेकाद किया जाता था, पर इस बार महफिल सना का इनेकाद नहीं किया गया। इंतहाई सादगी से सिर्फ खानवादे बंदे नवाज के अफराद की मौजूदगी में है संदल माली की किश्तों को मस्जिद आलमगीर से ले जाकर दरगाह बारगाह बंदे नवाज मज़ार मुबारक पर रखा गया। उसके बाद रात में सदर सोफ़ा हवेली में 22 ख्वाजगान की फ़ातिहा अमल में लाई। बताया जाता है कि एक रिवायती तकरीब है जिसमें हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत ख्वाजा गौसुद्दराज बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 22 ख्वाजगान हैं। तो इन 22 ख्वाजगान की एक फ़ातिहा होती है, जो लिबास जो सज्जाद नशी होते हैं वो लिबास ख्वाजगी इख्तियार करते हैं। लिबास ख्वाजगी इख्तियार करने लिबास ख्वाजगी में 22 ख्वाजगान की फ़ातिहा अंजाम दी जाती है। रिवायती तौर पर भी तकरीब दरगाह शरीफ में मुनक़्क़िद की जाती थी, मगर इस बार दरगाह शरीफ में मुनक़्क़िद नहीं की गई। अलबत्ता सदर सोफ़ा हवेली में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। रात 1:30 बजे इस तकरीब का इनेकाद किया गया। 22 ख्वाजान की तकरीब जो तकरीबन 1 घंटे 2:30 बजे के आसपास तक 22 ख्वाजान की तकरीब अमल में लाई। उसके बाद रात 2:30 बजे के आसपास जो है गुम्बद मुबारक में जाकर जो है जो संदल माली की तकरीब अंजाम दी गई। ख़ब्र मुबारक पर संदल लगाया गया। ख़ब्र मुबारक पर संदल लगाने की तकरीब से कबल गुम्बद मुबारक में 2 रकात नफिल नमाज भी अदा की जाती थी, जो हर साल अदा की, मगर बताया जाता है कि इस बार जो 2 रकात नफिल नमाज है इस बार अदा नहीं की गई। हाँ, अलबत्ता जो खसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाता है वो खसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा गया। जो फ़ातिहा पढ़ी जाती थी वो फ़ातिहा पढ़ी गई। इस तरह से इस पूरे मरासिम में जो उस तकारीब में किसी बैरूनी ज़ायर को शिरकत की इजाज़त नहीं थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।